हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जी एंटरटेनमेंट के बारे में। और वो स्टॉक वहां से जो हमारे रेट से जिस लेवल पे बाइंग बताई थी, शायद वहां से 1.5-2% बढ़ के बंद हुआ है। उसे अभी रखे रखना है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है उस पे। कैंडल स्टिक के साथ साथ प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स का भी उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। उस स्टॉक को रखे रखना है। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स थोड़े से लेट हो जाते हैं बताने बताने में। टेलीग्राम चैनल पे उससे पहले रिकमेंडेशन हो जाती है। स्टॉप लॉस सारे बता देता हूँ, एंट्री बता देता हूँ, एग्जिट लेवल मैं इतनी जल्दी नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसमें टारगेट्स देता हूँ। इतने पे आ जाए तो अपनी कुछ पोजीशंस वहां हल्की कर लेना। और उसके बाद जब प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो आती है तो वहां पे समझने में आसानी हो जाती है कि कैसे हमें ट्रेड को बैलेंस करके चलना है। लास्ट वीडियो में जी एंटरटेनमेंट बताया था, उस यूट्यूब से पहले वो चीज डिस्कस हुई थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और उससे पहले एलेम्बिक फार्मा बताया था, कितना स्टॉक कितना प्यारा भागा था। उससे पहले वो सारी चीजें जो मैंने एंट्री लेवल बताई थी, वो मैंने 550 पता नहीं 566 के आसपास रिकमेंड करा हुआ था टेलीग्राम चैनल पे। और यूट्यूब पे भी जो पहली वीडियो डली थी वो 570 के आसपास या 566 के आसपास ही रिकमेंड करा था बाइंग के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। और उसके बाद एलेम्बिक फार्मा पैटर्न बनाता बनाता भागा है बुलिश फ्लैग का। और एक जगह उसने दिया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। तो जब कोई स्टॉक भागता है ना तो पैटर्न बनाता है, वो भागता है, और उसमें हमें एंट्री अपनी बनाए रखनी होती है। थोड़ा सा कम टारगेट, थोड़ा सा मान लो हमने स्टॉक लिया 480 पे, वो 520 चला गया। उसके बाद वो 560 गया, हमने वहां नहीं निकाला, लेकिन हम 540 पे निकल गए। 540 पे हम तब निकलेंगे जब वहां उसने कोई रिवर्स पैटर्न शो करा होगा, जैसे डबल टॉप बना के उसका ब्रेकडाउन दे रहा होगा, या हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे रहा होगा, तो स्टॉक वहां से नीचे आएगा। तो हमें तब तक अपनी पोजीशन बना के रखनी है जब तक स्टॉक भाग रहा है। तो जब तक वो भाग रहा है हमें उसमें एंट्री बनाए रखनी है। हमें क्या पता स्टॉक कहां तक भागेगा। जब तक हमें बाइंग के सिग्नल्स दे रहा है स्टॉक, हम तब तक उसमें अपनी एंट्री बनाए रखेंगे। और यही सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई भी मेरा सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है, पूरा फ्री है टेलीग्राम चैनल। सारी चीजें जैसे यूट्यूब पे आके समझाता हूँ, वही सेम चीज उसी तरीके से टेलीग्राम पे शो डिस्कस होती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि वहां पे वीडियोस नहीं डलती, वीडियोस जो होती है यूट्यूब पे आके डलती है। बस फर्क इतना सा है। बाकी एंट्री एग्जिट जैसे यूट्यूब पे बताता हूँ, सेम चीज टेलीग्राम पे शो होती है। एलेम्बिक फार्मा हमने ले रखा है अभी। उसको टारगेट तो वैसे हमारा हिट हो गया 8% का, जहां हमने बताया था अगले ही दिन ही 6% भागा। लेकिन जिस दिन बाइंग करवाई थी उस दिन भी 2-2.5% बढ़ के बंद हुआ था, तो 8-1% का रिटर्न आ रहा होगा उसी स्टॉक से। सोचो कितना पैसा बना लिया है। कितनी बार, 3 बार मैंने बाइंग कराई है अलग अलग लेवल पे, क्योंकि मुझे पता है एज अ ट्रेडर नहीं होता जहां मैं 8% का रिटर्न इतनी जल्दी मिल रहा है 2-2.5 दिन में। हम लेके निकलते हैं। मैंने भी लिया था, निकल गया था, सही बोल रहा हूँ। उसके बाद दोबारा एंट्री करी थी, दोबारा लेके निकल गया। तो जैसे जैसे बाइंग के पैटर्न बनते हैं दोबारा एंट्री ले लो, क्या बुराई है। थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा लेकिन सेफ प्रॉफिट घर आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में जो स्टॉक बता रहा हूँ, स्टॉक का नाम है जोमेटो। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है 1 साल बाद। स्टॉक पे कंटिन्यूअस बहुत सारे पैटर्न्स का ब्रेकआउट है। एन पैटर्न का ब्रेकआउट है, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, और हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। मतलब इतने सारे ब्रेकआउट्स हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हम लगा के ही चलेंगे। थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से बता रहा हूँ, जोमेटो को 50-60% के हमें रिटर्न्स इस स्टॉक से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि काफी टाइम बाद ब्रेकआउट आया है और मल्टीपल पैटर्न्स का ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक में एंट्री बनाए रखेंगे, कैसे बनाए रखनी है, कैसे कैसे इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट स्टॉप लॉस, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं स्टॉक क्या पैटर्न फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे एंट्री लेनी है। तो चलिए चलते हैं गाइस। अभी हम आ चुके हैं मैक की स्क्रीन पे, और ट्रेडिंग व्यू पे हमने जोमेटो लगा लिया है। पहले ये सारे चार्ट्स हटा देता हूँ जो अभी तक लगे होते हैं, डिलीट ड्राइंग्स कर देता हूँ। तो अब हमें देखना है कि जोमेटो में किस चीज़ का ब्रेकआउट है, क्योंकि मैंने दो चीज़ बोली, हम इसे ट्रेडिंग पर्पज से भी ले सकते हैं और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी जा सकते हैं। अब कौन कैसे ट्रेड ले सकता है वो आपके ऊपर है, मैं बता देता हूँ। अगर आप इसे होल्ड कर सकते हो 4 महीने 3 महीने के लिए, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस हो जाएगी। ट्रेडिंग पर्पस से लेना है, आप इसे 15-20 दिन के अंदर एग्जिट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। क्योंकि 1 महीने के अंदर ही आपको ठीक ठाक रिटर्न्स दे देगा। और हुआ इसी से भागना हुआ तो ये 5-7-8 दिन के अंदर भी ब्रेकआउट दे सकता है। बहुत स्ट्रांग पहले ही ब्रेकआउट है, लेकिन हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं।
रिटर्न्स आपको ट्रेडिंग पर्पज से ले रहे हो 7-8% का, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है 10-12% का रिटर्न। थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाओगे 6 महीने 8 महीने के लिए, आपको इसमें 35-40-50% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और बहुत इजीली स्टॉक उतने परसेंट के रिटर्न्स देगा। इसमें अगर हम बात करें कि अभी क्या क्या ब्रेकआउट आए हुए हैं, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, एन पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसको हम एक तरीके से बुलिश फ्लैग बोल सकते हैं, अभी बताऊंगा एन पैटर्न क्या होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, और पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक इस टाइम भाग रहा है, डेली क्या वीकली दोनों पे बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक खरीदना जरूर बनता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि स्टॉक में एंट्री कैसे लेनी है। मंडे मार्केट ओपन होगा, आज सैटरडे वीकेंड्स वगैरह पे मार्केट ऑफ रहता है, मंडे को मार्केट जहाँ भी खुलेगा स्टॉक में एंट्री हमें लेनी है जोमेटो में, क्योंकि स्टॉक पे ब्रेकआउट है तो एंट्री हमारी बनेगी। ये दो चीज होती है, तो ब्रेकआउट आता है या ब्रेकआउट आ चुका है, इसमें स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है तो अब हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है। मंडे जहाँ खुलेगा स्टॉक में एंट्री लेनी है। पहले हम डेली पे देखते हैं कि एक्चुअली में हम इसमें ट्रेड ले क्यों रहे हैं, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, और हमें पता कैसे चल रहा है कि ये जो है बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। अभी वीकली चार्ट खोल लिया है, वीकली चार्ट पे समझाता हूँ। वीकली चार्ट पे देखोगे, इस जगह पर जो ब्रेकआउट आया डबल बॉटम का ब्रेकआउट, तो स्टॉक वहां से गिरना शुरू हुआ। एक सेकंड, यहाँ पे वो होता है पाथ, समझाता हूँ। स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ एक बॉटम बनाया, फिर एक हाई, फिर एक बॉटम, और यहाँ इसका ब्रेकआउट आ गया। जब इसका ब्रेकआउट आता है ऐसे में, तो हम इसे डबल बॉटम का ब्रेकआउट बोलते हैं। डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे स्टॉक पे एंट्री 77 पे बन गई थी ऑन द वीकली चार्ट। तो डेली पे थोड़ा और पहले बन गई होगी, क्योंकि डेली में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन वीकली का एनालिसिस बहुत अच्छा होता है डेली के पर्पज से। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था डबल बॉटम का ब्रेकआउट था। अब जो ब्रेकआउट वीकली पे अब इस जगह पे आया है, वो आया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। वो कैसे आया है अब थोड़ा उसको समझाता हूँ। देखो स्टॉक गिरा, एक शोल्डर छोटा सा स्टॉक ने ये बनाया, थोड़ा इसे मैं देखता हूं अगर पाथ से समझ आ जाए। यहां से गिरा, एक शोल्डर ये बनाया, फिर एक लंबा सा हेड ना, देखो यहाँ पे है, इसे ना थोड़ा कर्व बनाना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं यहाँ पे कर्व होता है कर्व से बताता हूँ। कर्व, ये देखो छोटा सा हमारा हेड ये है, हम इसे थोड़ा बॉटम ले लेंगे क्योंकि उससे यहाँ पे ढंग से बन नहीं पा रहा था। और एक छोटा सा कर्व ये रहा हमारा शोल्डर, इसे हम हेड शोल्डर बोलेंगे। ये बड़े वाला हमारा हेड हुआ, और एक ये छोटू, ये क्या है भाई तू, और हमारा एक छोटू सा शोल्डर ये रहा, और इसका हमें ब्रेकआउट देखने को यहाँ मिल गया है। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बुलिश ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है। स्टॉक पे एंट्री वीकली चार्ट की क्लोजिंग पे लेनी थी तो 86 पे एंट्री बनती, कोई नहीं हम मंडे ले लेंगे, जहां भी हमें मिलेगा 86 मिलेगा, 86 तो मिलेगा नहीं, 86.7 पे इसने 86.8 पे क्लोजिंग दिया है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हमें दिख सकता है, हम वही एंट्री लेंगे, कोई बात नहीं है। स्टॉक में अगर टारगेट्स की बात करें, टारगेट्स क्या दिखा सकता है, डेली पे चलते हैं, डेली पे थोड़ा ढंग से समझ आएंगे टारगेट्स वगैरह। हमें एक चीज तो पता चल गई कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है। यहीं पे अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसे स्टॉक गिरा और एक काफी लंबे टाइम बाद एक बॉटम बना के भाग रहा है, तो इसी को हम राउंडिंग बॉटम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है एक छोटा सा शोल्डर है, दोबारा यहाँ शोल्डर बना और ये बीच में हेड हो गया, तो यहाँ हम इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी नाम दे सकते हैं, कोई गलत बात इसमें नहीं है। इसी को राउंडिंग बॉटम भी बोल दिया। और राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट होता है वो इतना औसम ब्रेकआउट होता है, किसी भी चार्ट को खोल के देख लेना पुराने, जहां भी ऐसा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना होगा उसके बाद आप स्टॉक देखना कैसे भागता हो गया है। हैंडसम रिटर्न्स होते हैं, स्टॉक डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है इस टाइम यहाँ से। फंडामेंटली अच्छा हुआ तो लाजवाब है, समझो सोने पे सुहागे वाली बात है। और इस टाइम अगर देखो, अब डेली पे हमने चार्ट खोला हुआ है, इन सबको हटा देता हूँ, डेली पे देखो एंट्री और कितनी जल्दी जल्दी हमारी बनती, जो हम अब यहाँ 86 पे बाइंग कर रहे हैं वही थोड़ी और जल्दी बाइंग करवाता अगर पहले दिखा होता। देखो एक एंट्री हमारी यहाँ बनी थी, ये भी हमारा जो ब्रेकआउट है शोल्डर हेड शोल्डर का ब्रेकआउट, एंट्री बन रही थी 67 पे और अभी स्टॉक 86 चल रहा है। तो अब उसके बाद देखो स्टॉक कैसे ब्रेकआउट देता हुआ भागता है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, पता चल गया हमें कि बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट आया। अब उसके बाद ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है ना, इसको हम एन पैटर्न का ब्रेकआउट बोलते हैं। एन पैटर्न इज बेसिकली क्या होता है, स्टॉक या तो हाई ट्रेंड में चल रहा होगा डाउन ट्रेंड में, अभी हाई ट्रेंड में तो समझाने में आसानी होगी। जब स्टॉक हाई ट्रेंड में होता है तो यहाँ देखो एक सलीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ चढ़ा इस जगह पे, सलीके से रेड कैंडल बनाता हुआ उतरा, और सलीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ चढ़ा। अब जैसे ये हाई कट होता है,
हमको यहाँ पे बाइंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ जो ब्रेकआउट आया है एन पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब आप देखो डेली पे हमें क्या दिखा, एन पैटर्न का ब्रेकआउट है। वीकली पे क्या दिखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो डेली पे अलग ब्रेकआउट, वीकली पे अलग ब्रेकआउट और मल्टीपल चार्ट्स का ब्रेकआउट है। यहाँ हमें लंबे में देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का था, जो मैंने शुरू में कर्व बना के दिखाया येलो का। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो कैसे था। और यहीं पे राउंडिंग बॉटम का भी ब्रेकआउट है। तो ऑसम ब्रेकआउट स्टॉक पे आए हुए हैं। एंट्री यहाँ बनेगी। अब हम थोड़े स्टॉप लॉस की बात करते हैं। देखो डेली पे और वीकली दोनों पे स्टॉप लॉस देखेंगे। तो पहले वीकली चार्ट लोड करते हैं, वीकली पे क्या स्टॉप लॉस हमारा आना चाहिए। लोड हो रहा है, एक सेकेंड। वीकली पे देखो, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वीकली पे स्टॉप लॉस हमारा 74 का आएगा, बहुत डीप हो जाएगा। तो उसे कम करने के लिए हम लोग 5 डेज का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, वीकली कैंडल देखनी है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होती हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, ट्रेडिंग पर्पज से टारगेट हमारा 94 से 100 तक के रहने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक नहीं निकालना। क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा 5 डेज का मूविंग एवरेज लगा के कम हो गया। अगर मैं 100 पे भी से वीकली पे बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली पे यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहे। और वैसे भी ये जो रिवर्सल आया बहुत स्ट्रांग रिवर्सल है, डेली पे टारगेट्स औसम निकल के आएंगे, तो डेली पे इसलिए मैंने चार्ट लोड कर लिया। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने पहले ही बोल दिया, 35-40% तक का रिटर्न इजीली मिलेगा। जहां उतना आ जाएगा, अपनी कैपिटल आधी कम कर लेना और उसके बाद आधी कैपिटल रखना। वो भी किस लिए, ताकि एक तो आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा उससे, और उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल बन जाएगी। अगर स्टॉक ने भागना हुआ यहाँ से डबल ट्रिपल, देखो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, ये जो फॉर्मेशन होता है बहुत स्ट्रांग फॉर्मेशन होता है, और 1 साल बाद हुआ है तो पैटर्न स्ट्रांग है काफी। ट्रेडिंग पर्पज से टारगेट्स मैंने बता दिए आप लोगों को, 113 तक के ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था स्टॉक का। और उसके बाद इसी ने यहीं से एक कैंडल यहीं से सपोर्ट लेके बनाई हुई है। तो 114 तक के हम टारगेट इसमें ट्रेडिंग पर्पज से लेके चलेंगे। 90 से 114 तक के टारगेट्स आएंगे। 90 से 95 जाता है तो वहां पे फिर हम अपना स्टॉप लॉस सेलिंग करेंगे, कि 90 से 95 गया तो हम सोचेंगे 92 आ गया तो कट कर देंगे। फिर 98 गया तो हम 95 लेंगे। तो ऐसे हमें थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करनी है, और ऐसे नहीं कर सकते तो 5 डेज की मूविंग एवरेज लगा के चलेंगे, जहां उसके नीचे क्लोजिंग देती है वहां स्टॉक से निकल जाएंगे। दोबारा कोई पैटर्न बनेगा, टेंशन की बात नहीं है, वीडियो दोबारा से मैं दोबारा लेके आऊंगा स्टॉक की। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करें तो स्टॉक में क्या टारगेट्स आ रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करूँ तो स्टॉक में बहुत प्यारे प्यारे टारगेट्स हैं। स्टॉक में जो टारगेट्स आएंगे वो 150 तक के हमें टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं बोल रहा। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो समझ के चलो, कैपिटल सीधा यहाँ से आराम से 80-90% आपकी ग्रो होगी। तो आज के लिए स्टॉक में यही था, और कोई पैटर्न इसमें अभी नहीं दिख रहा है। और ये जो पैटर्न दिखा है अपने आप में कम नहीं है, डेली वीकली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है और सेम ट्रेंड में दे रहा है। तो आज की वीडियो इतनी थी गाइस। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता यूट्यूब पे आके कि स्टॉप लॉस सेलिंग कैसे होगी वो समझाऊं। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो सब्सक्रिप्शन फीस। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बाय बाय।